नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कई बार प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई भी बिल्डर हो वो ऑन नहीं होता है, यानी इनेबल टू विजुअल बिल्डर करते हैं वो, चाहे जो बिल्डर हो, तो वो आपका एक्टिवेट नहीं, ऑन नहीं होता है। तो कैसे? जैसे अगर हम इनेबल टू विजुअल बिल्डर पे क्लिक करें तो ये ओपन नहीं होगा। ओपन बहुत बार ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें आपके कई कारण हो सकते हैं, कई रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनेबल टू विजुअल बिल्डर किया तो यहाँ पे ये देखिए एक ब्लैंक सा आया, कुछ भी ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों पे हम चर्चा करेंगे और आपकी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि आप अपनी थीम में हैं और थीम को आपने कहीं आउटडेटेड थीम तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थीम पे जाओ और थीम पे देखो कि आपकी थीम अपडेट है पूरी तरीके से। तो यस, ये थीम अपडेट है, फिर भी हमारी वेबसाइट पे ये बिल्डर काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ हम चेक करेंगे कि हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चीज़ आप ये चेक कर लो कि आपका वर्डप्रेस लेटेस्ट वर्जन का है कि नहीं। तो यहाँ पे जब अपडेट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं वर्डप्रेस का आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। तो ऑलरेडी हम 9.4.8 को यूज़ कर रहे हैं, तो ये लेटेस्ट वर्जन है। दो चीज़ों पे के बारे में हमने बात की। तीसरी चीज़, तुरंत आइए अपने सी पैनल में आने के बाद पीएचपी वर्जन को चेक करिए कि कहीं आप पीएचपी वर्जन ओल्ड तो काफ़ी नहीं यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे पीएचपी वर्जन पे क्लिक करिए और पीएचपी वर्जन पे आप देखिए कि आपका पीएचपी वर्जन कौन सा है। पीएचपी वर्जन 7.2 यहाँ पे लेटेस्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर 5.4 या 5.3 है तो 7.2 यहाँ पे हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें हम देखने के बाद फिर से अपनी वेबसाइट पे आएंगे और फिर से हम इस बिल्डर को रिफ़्रेश करेंगे और फिर देख रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे कि अपनी इस थीम को एक्टिवेट करके डीएक्टिवेट करेंगे। अब ये कैसे करना है? आपको कोई भी नई थीम इंस्टॉल कर लेनी है और उसको डीएक्टिवेट करना है। आप पॉपुलर थीम में जाएंगे, पॉपुलर थीम से वहाँ से कोई भी एक थीम एक्टिवेट कर लें। आप हमेशा ये वाली 2017 की ये अपने में रखा करिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। हम इसको एक्टिवेट करके डीएक्टिवेट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। तो अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होती है तो फिर हम आगे चर्चा करेंगे क्या करना है। तो यहाँ से हमारा ये देखिए प्लगइन डीएक्टिवेट हो गया। फिर से हम इसको एक्टिवेट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। अब हम देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। अब अगर तब भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तब एक ही चारा बचता है कि आप जो है ये देखिए अब मेरे दिमाग में ये आया कि हो सकता है कोई कॉमन फाइल क्रिएट हुई हो। कॉमन फाइल क्रिएट करने पर आपको जो है आपके बिल्डर्स सामान्यतः काम नहीं करते हैं। अब इतनी सारे प्लगइन्स यूज़ करने के बाद इतनी सारी प्लगइन्स में हम कैसे चेक कर सकते हैं कि एक कॉमन फाइल क्रिएट हुई होगी और जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बिल्डर में? सिंपल तरीके से मैं सबको डीएक्टिवेट मार देता हूँ एक बार, और डीएक्टिवेट करने के बाद हम इस एरर पे पहुँच सकते हैं कि क्या वास्तव में प्लगइन्स में ही प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है जिसकी वजह से हमारा बिल्डर काम नहीं कर रहा है। तो जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल एंड डीएक्टिवेट एंड अप्लाई। तो ये हमारा सारा प्लगइन डीएक्टिवेट हो जाएगा। जस्ट अब आपका सारा प्लगइन डीएक्टिवेट हो गया। प्लगइन डीएक्टिवेट होने के बाद हम फिर से रिफ़्रेश करते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि हमारा बिल्डर काम कर रहा है कि नहीं। देखिए आपका बिल्डर प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगा। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपका प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है कि एक के बाद एक एक्टिवेट करना है और फिर पता कर लेना है कौन सा प्लगइन सपोर्ट कर रहा है और कौन सा नहीं। आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।